Good morning, students. Yesterday, just I made a video on simple present in which we learned how to write or how to make simple affirmative sentences and how can we convert them by using do and does. How can we frame interrogative statements. ये हमने कल सीखा था. जो सिंपल प्रेजेंट की मैंने आपसे बात कही थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, ता है, ती है वाले जो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो काम हो रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में जो काम हम डेली करते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं. सो टुडे वी विल लर्न फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. वहीं से हम कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है. मीन्स कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोग खुद से कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको आप नेगेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू विल चेंज देम इनटू इंटरोगेटिव आल्सो. एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा और कोशिश की. आज उसी वीडियो पर, उसी टॉपिक पर फिर से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. बस यहाँ पे आज मैंने टोटल 5 सेंटेंसेस लिए हैं फिर से, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. ये जो 5 सेंटेंस मैंने लिए हैं ये है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मतलब सिंपल. अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जहाँ पे सीधी बात होती है, जहाँ पे ना ही नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है. अब इन सेंटेंसेस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? विल कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यहाँ पे दिया भी है चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अब जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया है, कल ही वाली वीडियो क्या मतलब उसी एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट को ही, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस और एस प्लस ऑब्जेक्ट वाली बात की थी. फिर मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डू डज लगेगा, डू नॉट, डज नॉट. इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे ये सब हमने कल डिस्कस किया है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट अगेन. अब इसी का सिर्फ एक प्रैक्टिस हम यहाँ पे आज करते हैं, ठीक है. Let's start now. So the first sentence is you like to play guitar. You like, see you second, आपका जो प्रोनाउन है हमारा सेकंड पर्सन है you, और you के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी like. फिर से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बताया था. और अगर you की जगह एक वचन करता हो कोई सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर नाउन मतलब कोई नाम, कोई भी नाम, सुमित, पावन, गीता, सीता, वट एवर, दीज आर सिंगुलर नाउन, ठीक है, एक. और प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है. तो ये है प्लूरल प्रोनाउन. समझ में आ रहा है आप लोग को? यू लाइक टू प्ले गिटार. तो यू लाइक टू प्ले गिटार को अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या हो जाना चाहिए? सिंपली आपको बताया था कि अगर यू है तो क्या आ जाएगा? डू नॉट. तो आपका सेंटेंस क्या बन जाना चाहिए? यू डोंट, डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डोंट. यू डोंट लाइक टू प्ले गिटार. यू डोंट लाइक टू प्ले गिटार. यहीं पे आप समझ सकते हो कि यू के बाद आप क्या लगा लेंगे? डू नॉट. बस यू के साथ डू, यू के साथ डू, ये याद रखना है. यू डोंट लाइक टू प्ले गिटार, एक नेगेटिव बन गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. सुधा हेल्प्स हर मदर. सुधा अपनी माता की या मदर की हेल्प करती है किसी भी काम में. मैं बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस क्योंकि 8th के बच्चों के लिए मेनली आई जस्ट मेकिंग इट. तो सुधा हेल्प्स हर मदर. सुधा क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक वचन कर्ता, संज्ञा एक वचन, ठीक है. तो इसके साथ क्या लगेगा बताया था आपको मैंने? डज, DOES, डज नॉट. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सुधा डज नॉट. और जब नेगेटिव हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आगे एस एंड ES लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस तक रहता है. ये कल भी बताया था, फिर से बोल रही हूँ. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सुधा डज नॉट हेल्प हर मदर. सुधा अपनी मदर की काम में हेल्प नहीं करती है. सुधा डज नॉट हेल्प हर मदर इन कुकिंग, इन वॉशिंग, वट एवर, ठीक है. तो ये एक सेंटेंस हमने फिर सीख लिया नेगेटिव. नेक्स्ट नाउ, ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले.
क्या सेंटेंस है? ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले, सभी बच्चे खेलने आते हैं। ठीक है, हम इसको मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिया है, ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले एट माई होम कह सकते हैं, एट द पार्क कह सकते हैं, बट सिर्फ आपको इस चीज़ को सिखाने के लिए कि डू और डज का प्रयोग आप कहाँ पे कैसे करेंगे। ऑल द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, बस क्या हो जाएगा? ऑल द चिल्ड्रन, यहाँ पे आप बीच में सब्जेक्ट के बाद ही डू और डज आता है, डू नॉट, ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट कम टू प्ले हियर, सारे बच्चे यहाँ खेलने नहीं आते, नेगेटिव बन गया। अब है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट, क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, नेगेटिव बन गया। अब है जैसे मोहित रीचेस वेरी लेट एवरी डे, या मोहित रीचेस स्कूल वेरी लेट एवरी डे, कुछ भी हम सेंटेंस बना रहे हैं। रीचेस, रीच माने पहुँचना, वेरी लेट एवरी डे, मोहित हर दिन, देखो हर दिन वाली बात को ही हम सिंपल प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं। मोहित रीचेस वेरी लेट एवरी डे, मोहित हर दिन देर पहुंचता है। ठीक है, इसका नेगेटिव, मोहित सिंगुलर है तो क्या आ जाना चाहिए? डज नॉट, तो सेंटेंस बन जाएगा मोहित डज नॉट, रीचेस में से ई एस हट जाएगा, जब हमारा सी एच साउंड होता है ना तब ई एस लगता है, जब कोई और कॉन्सोनेंट आता है तो सीधा एस लगता है। मोहित रीचेस वेरी लेट एवरी डे, ये सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस था, हमने नेगेटिव बनाया तो क्या बन जाएगा? मोहित डज नॉट, मोहित के बाद आ जाएगा डज नॉट रीच वेरी लेट एवरी डे, मोहित हर दिन बहुत देर नहीं पहुंचता। तो ये हमने बनाए नेगेटिव। होप कि आज फिर से इस प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्प हुई है और आपको ये समझ में आ रहा है कि हम सिंपल प्रेजेंट में ये आते हैं जाते हैं वाले जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, डू डज कहाँ पर लगता है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि इंटरोगेटिव भी बनाओ, सो अब इन्हीं को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। पहला था यू लाइक टू प्ले गिटार। अब दो टाइप के इंटरोगेटिव बताए थे। अब अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ कि क्या तुम्हें गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा आप खुद ही बताइए। इससे पहले क्या आ जाना चाहिए? यू से पहले डू, बस क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक टू प्ले गिटार, क्या तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है? तो ये तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव जो क्या है कि क्या तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है। सो डू यू लाइक टू प्ले गिटार। सुधा हेल्प्स हर मदर, सुधा हेल्प्स हर मदर। अब मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ कि क्या सुधा अपनी माता की मदद करती है, क्या वाले क्या से शुरू होने वाला अगर क्वेश्चन बनाऊँगी तो सुधा सिंगुलर है तो सुधा से पहले क्या आ जाएगा? डज, डज सुधा। अब क्योंकि इंटरोगेटिव मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे ही डू डज आएगा ये एस और ई एस वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा डज सुधा हेल्प हर मदर, इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। क्या बना? डज सुधा हेल्प हर मदर, डज सुधा हेल्प हर मदर, क्या सुधा अपनी मदर की हेल्प करती है। ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले, सारे बच्चे खेलने आते हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ कि क्या सभी बच्चे खेलने आते हैं, क्या सभी बच्चे खेलने आते हैं, तो बस क्या हो जाएगा सबके साथ। अभी हमने सीखा था चिल्ड्रन है प्लूरल है, डू आएगा, सबसे पहले लग जाएगा डू। डू ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले, बस देखो सिर्फ डू डज का यूज़ करने से आप क्या वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। ऐसे ही आगे सारे जो आप जब भी हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है जिस पर्टिकुलर टेंस में हम स्टडी करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब को अगर आप फर्स्ट लगा लोगे तो क्या वाले सेंटेंस बन जाएंगे। सो डू ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। अब इसी का अगर क्वेश्चन बना लूँ, डू आई गेट अप, डू, बस डू लग जाएगा। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मोहित रीचेस वेरी लेट, रीचेस वेरी लेट, ठीक है। अब मोहित सिंगुलर है, डज आना है, डज आ जाएगा, सबसे पहले आप डज लगा लेंगे। डज मोहित रीच, जैसे ही डू डज आया वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, कोई एस और ई एस का सिस्टम नहीं है। आई हैव जस्ट स्पोकन द सेम थिंग hundreds of time I think yesterday also and again I'm speaking। डज और डू आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये एस और ई एस वाला सिस्टम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस तक ही रहता है। डज मोहित रीच वेरी लेट एवरी डे, क्या मोहित हर दिन बहुत देर में पहुंचता है। तो ये तो हो गए क्या वाले सेंटेंस। अब मैंने कहा था कि डिटेल्ड,
अब इसी को देख लीजिए, अब अगर डिटेल्ड भी होगा तो मैं इसी से पहले डू यू लाइक टू प्ले गिटार, ये तो था कि क्या तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है। अब अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है कि तुम्हें गिटार बजाना क्यों अच्छा लगता है, क्यों लगता है, तो क्यों बीच में आ रहा है ना, तुम्हें गिटार बजाना क्यों अच्छा लगता है। कल भी मैंने बताया था क्यों, अगर ऐसे आएंगे कि बीच में क्वेश्चन वर्ड है, क्यों बीच में आ रहा है ना, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। तो डू से भी पहले क्या आ जाना चाहिए, वाई। बस बन गया, वाई डू यू लाइक टू प्ले गिटार, तुम्हें गिटार बजाना क्यों अच्छा लगता है। और अब अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें गिटार बजाना क्यों नहीं अच्छा लगता, जैसे कल मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तब आप यू के बाद नॉट लगा देना। तो क्या बन जाएगा, वाई डू यू नॉट लाइक टू प्ले गिटार। लेट्स स्टार्ट नाउ, इसको पूरा इरेज कर देती हूँ मैं, फिर से बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, वाई डू यू, और अगर नॉट भी है तो इसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू नॉट लाइक टू प्ले गिटार, तुम्हें गिटार बजाना क्यों अच्छा नहीं लगता। बना इन वही सिस्टम था, पर WH फैमिली जो मैंने कल बताई थी वो अब सबसे पहले आ जाएगा और बाकी वही रहेगा। WH फैमिली प्लस डूडर्स प्लस सब्जेक्ट, एंड अगर नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये सब कल की वीडियो में बता रखा है, ये तो सिर्फ एक रिविजन है, रिकैप है ऑफ द सेम स्ट्रक्चर्स दोज वी डिस्कस्ड yesterday। अब सुधा हेल्प्स हर मदर, अब इसी का क्वेश्चन, पहला तो टाइप मैंने बता दिया क्या वाला कि डज सुधा। अब मैं कहूँ क्यों नहीं करती, इसमें भी हम बना देते कि, या मैं कहूँ कि वो अपनी मम्मी की मदद कैसे करती है, क्या मदद करती है, कैसे करती है, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ डज। बस हाउ डज सुधा हेल्प, अब क्योंकि डज है तो एस हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हाउ डज सुधा हेल्प अ मदर, कैसे सुधा अपनी मदर की हेल्प करती है। अगर अगर मुझे कहना है कि कब करती है तो हाउ की जगह में क्या हो जाएगा, व्हेन डज सुधा हेल्प हर मदर, कब वो अपनी मदर की हेल्प करती है। तो WH फैमिली आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, ठीक है, हाउ मैनी माने कितने, हाउ मच माने कितना, जस्ट फॉर द क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सब आपको तो ये आना ही चाहिए, यू आर इन 8th 9th क्लास के लिए जो वीडियो मैं बना रही हूँ। अब तो हो जाएगा, हाउ डज सुधा हेल्प हर मदर। अब ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर, आप क्वेश्चन बना देते हैं। मान लो मैंने बोला कि अभी हमने क्या वाला सीखा था कि डू ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर, सॉरी कम टू प्ले, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर, दैट आई एम स्पीकिंग बट इट वॉज नॉट एक्चुअली, आई हैवंट टाइप्ड इट हियर, ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर। तो अगर मैंने डू ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर तो पहले ही बता दी थी कि क्या सब बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। अब बस इसको अगर डिटेल करना है तो डू से पहले वाई लगा दिया मैंने, वाई डू ऑल द चिल्ड्रन कम टू प्ले हियर, क्यों सारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, या सारे बच्चे यहाँ खेलने क्यों आते हैं। और अगर क्यों नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वाई डू ऑल द चिल्ड्रन नॉट, इसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। आप सुन के समझो इस चीज़ को, ठीक है। आई एम जस्ट स्पीकिंग सो मेनी टाइम्स द सेम थिंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, और मैंने अभी बनाया था कि डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इसको भी मैं बनाती हूँ कि वाई डू, सबसे पहले वाई लगा लेंगे, उसके बाद डू आ जाएगा, वाई डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी क्यों उठती हूँ। और अगर मैं बनाऊँ कि मैं सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट, आई है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है इंटरोगेटिव में। सो वाई डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती हूँ। फिर मोहित रीचेस वेरी लेट एवरी डे, मोहित रीचेस वेरी लेट, अभी हमने बनाया था कि डज मोहित रीच वेरी लेट एवरी डे, बनाया था। तो अब डज तो वही होना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे डी, डज मोहित से पहले तो डज ही आएगा। मतलब आप अगर डिटेल्ड क्वेश्चन में बनाऊंगी तो जैसे है मोहित रीचेस वेरी लेट एवरी डे, अब मैं बोलूँ कि मोहित हर दिन लेट क्यों पहुँचता है, यहाँ पे भी हम क्यों अगर लगा लेते हैं तो क्यों को हम वाई कहते हैं, तो क्या बन जाएगा, वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई WH फैमिली, फिर डज, वाई डज मोहित, ES हटा दो, वाई डज मोहित रीच वेरी लेट एवरी डे, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। सो होप
कि जो हमने कल सीखा और आज फिर से उसी पे हमने रिवीजन किया। आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि डू डज कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से सेंटेंस सिंपली, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो यही नहीं, फिर अगर आप जब भी इज एम आर वाले सेंटेंस बनाओगे वहाँ पे भी इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से इंटरोगेटिव बन जाएंगे, नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ फोकस करनी कि अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो डू डज लगता है, और बाकी में उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के हिसाब से, और बट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हर जगह इसी तरह से रहता है। सो होप दैट आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू। सब बच्चे अब खुद से आप लोग कुछ सेंटेंसेस बनाओ, उन्हें कन्वर्ट करो और समझो। थैंक यू।